नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अब ऐसा लग रहा है कि जासूसी कांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का भी जेल जाने का नंबर आ सकता है। असल में एक बहुत बड़ा खुलासा ये दिल्ली में जासूसी कांड पर हुआ है और इसमें सीबीआई ने बहुत दिनों तक बाकायदा कई तथ्यों को जुटाया है, जिसमें उनको ये कंप्लेंट मिली थी कि जो दिल्ली सरकार है वो 2014 से लोगों की जासूसी करा रही है। इस जासूसी में भारतीय जनता पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, कुछ पत्रकार और अधिकारियों की भी जासूसी कराई गई। अब ये जासूसी कराना नियम के विरुद्ध है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है और इसकी कंप्लेंट विजिलेंस के उस समय के 2014 में जब सचिव थे उन्होंने की थी और उनकी कंप्लेंट ये थी कि जो ये केजरीवाल सरकार ने एक फीडबैक यूनिट का गठन किया और इस फीडबैक यूनिट के गठन में जो कि नियम है कि एलजी की परमिशन आपको लेनी है यदि किसी की एम्प्लॉय को आप सरकार में या नौकरी पर रख रहे हो। बाकायदा विधानसभा से इसके लिए प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन एलजी की परमिशन नहीं ली गई। एलजी की परमिशन क्यों नहीं ली गई? तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है क्योंकि अगर एलजी की परमिशन ली जाती तो एलजी साहब को तो कम से कम पता ही लग जाता कि केजरीवाल जी कुछ लोगों को नियुक्ति पर रख रहे हैं और वो फीडबैक यूनिट का गठन कर रहे हैं। अब ये फीडबैक यूनिट का गठन किया गया और कहा यह गया कि ये जो यूनिट है ये जनता की फीडबैक लेगी, दिल्ली वासियों के बीच में ये लोग जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि जो दिल्ली सरकार के काम हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, काम कैसा हुआ है और काम में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि अधिकारी जो हैं दिल्ली सरकार के वो कहीं भ्रष्टाचार करते हैं तो उसकी जानकारी भी ये यूनिट जुटाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बात को कहते हुए जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पहले से ही दिल्ली सरकार में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है और वो हर राज्य में होता है और उसका भी काम यही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो वो उनको निगरानी रखता है और उसमें कोई कंप्लेंट अगर आती है तो उस कंप्लेंट पर वो कार्रवाई करता है। जब पहले से विजिलेंस डिपार्टमेंट है तो अलग से एक यूनिट के गठन का मतलब क्या है? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यदि ये यूनिट का गठन किया गया तो उसको विजिलेंस के अधीन देना था क्योंकि दोनों का काम एक ही है, तो उसको अधीन नहीं दिया गया और उसकी रिपोर्टिंग सीधा केजरीवाल जी को थी, यानी वो डिप्टी सीएम या सीधा सीएम को बात करते थे वो अधिकारी। उसमें पूर्व अर्धसैनिक बलों के जो अधिकारी थे और इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति थे उनकी भर्ती की गई और 20 ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया। उनको एक ऑफिस दिया गया दिल्ली में, उनको गाड़ी दी गई और मोटी सैलरी दी गई। अब ये सब हुआ लेकिन एलजी की परमिशन नहीं ली गई। तो अब सवाल यह है कि जब एलजी की परमिशन आपने नहीं ली तो यह अवैध हो जाता है। यह नियुक्तियां अवैध थी और इसी को लेकर के जब कंप्लेंट हुई और इनको यह पता लगा कि सीबीआई कुछ इस तरह की जांच कर रही है तो 2021 में सीबीआई ने अपनी ये सारी रिपोर्ट लगाकर और ये गृह मंत्रालय को सौंप दी सीबीआई के हेड के जरिए कि भाई ये हमारे पास तथ्य आए हैं और इस तथ्यों की जांच में सीबीआई ने यह पाया कि वाकई में जो कंप्लेंट की गई है इस कंप्लेंट में सच्चाई है और ये नियुक्तियां अवैध हैं और ये डिपार्टमेंट भी जो बनाया है ये भी अवैध है। पैरेलल में आप एक संस्था बनाते हैं जिसमें आप जासूसी करा रहे हैं और इसमें जासूसी में भी ये बताया गया कि जो राजनीतिक खुफिया जानकारी की गई, यानी जो भाजपा के नेता थे विपक्ष के और जो राजनीतिक दल के और नेता हैं उनकी जो जासूसी कराई गई वो 40% ऐसे केस हैं जिसमें 60% विजिलेंस का काम किया, यानी जो उनका ओरिजिनल काम था वो केवल 60% किया। 40% नेताओं की, पत्रकारों की, अधिकारियों की अवैध रूप से जासूसी कराई गई। अब यह गंभीर मामला बनता है कि एक तरफ तो आप नियुक्ति अवैध कर रहे हो, यूनिट का गठन अवैध कर रहे हो, एलजी की परमिशन उसमें नहीं है और उसके बावजूद काम भी अवैध कर रहे हो क्योंकि किसी की परमिशन के बिना, बड़े अधिकारी के परमिशन के बिना आप कैसे किसी की जासूसी करा सकते हो। और आप याद करिए ये वही लोग हैं
जो पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर मालवेयर को लेकर के मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे थे, क्योंकि वो कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी के फोन में सरकार ने उसको अपलोड नहीं कराया। झूठे आरोप विपक्ष लगा रहा था, लेकिन उस झूठे आरोप लगाने में ये भी थे। अब आप समझिए कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं की सरकार इसमें इस तरह का काम कर रही है। तो सवाल यह है कि अपने ही लोगों की जासूसी केजरीवाल जी क्यों करवा रहे थे? अपने एमएलए, अपने मंत्री, इनकी जासूसी क्यों? इसका मतलब एक तो सीधा यह है कि अपने भी लोगों पर उनको यकीन नहीं है। आपने देखा होगा बार बार केजरीवाल की तरफ से कई बार यह कहा गया कि दिल्ली में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी गिराना चाहती है और हमारे एमएलए को खरीदने की बात हो रही है। और उन्होंने रेट भी बताए कि सबको जो है 2-2 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए, कभी 25 करोड़ रुपए, ऐसे रेट बताए कि साहब हमारी सरकार को देने की बात चल रही है। तो इसका मतलब बात सुनी जा रही है, इसका मतलब विधायकों के फोन टैप हो रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी अपने ही लोगों के फोन सुन रही थी। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे हैं। अब मामला जब सीबीआई ने जांच कर लिया तो उन्होंने इसकी जानकारी जुटाई है और वो जानकारी अब गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति जी तक गई है फाइल में संतुति के लिए कि भाई इनके खिलाफ अब गिरफ्तारी की जाएगी, तो इसकी परमिशन दी जाए। तो राष्ट्रपति जी से परमिशन के बाद ईडी और सीबीआई इन अधिकारियों की और दोनों नेताओं की गिरफ्तारी कर सकती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी और मनीष सिसोदिया जी का भी नाम है। क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया कि सीधा केजरीवाल जी को होती थी, यानी मनीष सिसोदिया भी बीच में नहीं थे। रिपोर्टिंग वहां होती थी, नियुक्ति में जरूर मनीष सिसोदिया जी के हस्ताक्षर हैं उस फाइल पर जिस पे ये नियुक्तियां हुई हैं। और ये तो मैंने पहले भी बताया कि केजरीवाल जी ने बड़ी चालाकी से ये काम किया है कि दिल्ली सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं उसमें किसी भी फाइल पर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। उसका एक रीजन जो भाजपा के लोग बताते हैं वो तो ये है, जो आम आदमी के भी समझ में आता है, कि भाई अगर कोई सिग्नेचर करेगा और उसमें कल को कोई गड़बड़ी हो गई तब उसमें दोषी कौन होगा? जिसके सिग्नेचर है। तो केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, बस वो सीएम है। लोगों को केजरीवाल जी के जो सरकार में लोग हैं या मनीष सिसोदिया जी भी हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई सारे मंत्रालय मेरे ही पास हैं। देखो केजरीवाल जी ने एक भी मंत्रालय नहीं रखा, मुझे ही डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी के साथ सारी पावर दी हैं। लेकिन अब उनको समझ में आएगा कि ये जो पावर दी हैं ये पावर नहीं दी हैं, आपके ऊपर मुसीबत का टोकरा रख दिया है और इस टोकरे के जरिए दबेंगे आप। जैसे कि सत्येंद्र जैन हैं, उनके ऊपर आरोप लगे शैल कंपनी के जरिए पैसे वसूलने के, पैसे की हेराफेरी करने के। तो क्या आप जब समझते हैं कि वो सत्येंद्र जैन ने अकेले अपने बल पर सब किया है? निश्चित जानिए कि उसका बंटवारा हुआ होगा, लेकिन जेल में कौन है जिसके खिलाफ तथ्य पकड़े गए? अब इस केस में भी कहा तो यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का कुछ नहीं होना क्योंकि उनके हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन विजिलेंस के पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने एक कंप्लेंट कराई, वो हैं सुकेश जैन। वो उस समय के विजिलेंस के सचिव थे। उनका कहना यह है, क्योंकि ये भी विजिलेंस के सचिव थे, इन्होंने अपने सूत्रों से जानकारी निकाल दी, तो इन्होंने जुटाया कि ये जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे 20, ये सब रिपोर्टिंग सीधा केजरीवाल जी को करते थे। उनके मुख्यालय जाकर, ऑफिस जाकर, घर में जाकर सीधी बात करते थे। तो रिपोर्टिंग वहां थी। अब इसमें जब गिरफ्तारियां होंगी तो इसमें सीआईएसएफ के पूर्व निदेशक राकेश कुमार सिन्हा, आईबी के पूर्व संयुक्त उपसचिव प्रदीप कुमार पुंज, सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट सतीश खेत्रपाल, इनके भी नाम सामने आए हैं। यानी इतनी बड़ी पोस्टों के व्यक्ति को मोटी मोटी तनख्वाह देकर इस काम पे रख दिया गया कि आप जो है इसकी जासूसी करें। अब जासूसी में आप अगर किसी की जासूसी करा रहे हैं तो इससे दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई केस तो सामने आया नहीं। लेकिन हमने देखा है कि केजरीवाल सरकार वो सरकार है जो बात बात पर स्टिंग लाती है। और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी केजरीवाल जी की, जब वो कह रहे थे लोगों से, दिल्ली के लोगों से कह रहे थे, आम लोगों से, कि आपके घर के आसपास यदि आप सरकारी दफ्तर में कहीं भ्रष्टाचार पाएं तो वीडियो बनाएं और फला नंबर पर भेज दें। वो कुछ भी नहीं था। उसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है केजरीवाल जी का एक तरीका था कि जो अधिकारियों की कंप्लेंट आ गई, कुछ वीडियो आ गई, उनको ब्लैकमेल किया जाए और उनसे सौदेबाजी की जाए। हकीकत क्या है ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि अब इसकी एफआईआर हुई है, एफआईआर के आदेश हुए हैं।
अब इसमें परमिशन मिलना बाकी है, और परमिशन मिलते ही जब एफआईआर होगी और ईडी और सीबीआई इसमें एफआईआर दर्ज करेगी तो इन दोनों लोगों के साथ कई अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी, और जब इनसे पूछताछ होगी तो पता लगेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि पहले की तरह इसी तरह से इसमें बयानबाजी हुई, और मनीष सिसोदिया जी ने तो बाकायदा अपनी खुद की तुलना उन्होंने मोदी जी से कर दी। वो कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी वाले मेरे खिलाफ नया आरोप लगाए हैं कि 2015 से मैं इनकी जासूसी करा रहा हूं। इतने बड़े बड़े लोग, इतना बड़ा इनका अस्तित्व, सीबीआई, ईडी, पेगासस से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है। अगर इतने बड़े लोग भी मुझसे डर रहे हैं तो लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गए हैं यार। ये ट्वीट किया है। तो क्या इनसे बीजेपी वाले डर रहे हैं? उत्तर तो है कि नहीं, बीजेपी डर तो नहीं रही। आए दिन इनका सामना कर रहे हैं, आए दिन इनका मुकाबला कर रहे हैं, इनको घर में और दफ्तर में घेर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और बीजेपी वाले क्यों डरेंगे? आपने आरोप लगाया कि बीजेपी इनके लोगों को खरीदना चाहती है, तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अरविंद केजरीवाल जी कभी आज तक कोई एक सबूत तो लेके आए नहीं कि ये रहा सबूत, मेरे लोगों को कॉल की जा रही है और खरीदा जा रहा है। दूसरी बात, भाई क्यों खरीदेंगे? बीजेपी क्यों खरीदेगी और कितने खरीदेगी? पूर्ण बहुमत से कई ज्यादा आपके पास लोग हैं, उनको खरीदने की जरूरत क्या है? किसके पास इतने पैसे रखे हैं? तो कुल मिलाकर आरोप लगाए आपने, लेकिन सिद्ध कुछ नहीं हुआ। अब कुल मिलाकर जब घिर रहे हैं तो अपनी तुलना मोदी से करा रहे हैं। भाई मोदी के पीछे सारा विपक्ष पड़ा है, और मोदी के ऊपर आज तक ये जो कांग्रेस है, इनके शासन में भी मोदी जी 14 साल मुख्यमंत्री रहे, एक भी आरोप ना लगा ना सिद्ध हुआ। दंगे का आरोप जरूर लगा, भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप नहीं लगा, और दंगे का भी सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी सिद्ध नहीं कर पाई, वो पाक साफ निकले। अब आप हैं कि शराब घोटाले के आरोप हैं, शिक्षा घोटाले के आरोप हैं, और जो मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले के आरोप हैं, यानी एक के बाद एक घोटाले और उसके आरोप, तो आरोप लगे हैं, और उसी में आपके मंत्रीगण जेल में हैं। तो आप मोदी के बराबर अगर अपने को सोच रहे हैं तो सोचते रहिए। अब ये सीबीआई की जांच से पता लगेगा कि आप मोदी की तुलना में कहां टिकते हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता हंसी उड़ा रही है कि कहां मनीष सिसोदिया और कहां जो है मोदी जी अपनी तुलना कर रहे हैं। भाई जासूसी करा रहे हैं, मोदी जी ने तो किसी की जासूसी कराई नहीं। जैसा मैंने कहा, पेगासस का नाम लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी, तो आप क्यों खींच रहे हो? ये एक जनता सवाल पूछ रही है। बहरहाल इस मामले में बड़ा अब कुछ होने जा रहा है। दिल्ली में इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। वंदे मातरम।